रहमान साहब बिजनेस सेक्टर की बात की, ये गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं कि इस लोड शेडिंग की वजह से सालाना जो है वो इकोनॉमी को पाकिस्तान की नुकसान जो है वो 219 अरब रुपए का हो रहा है, जिसके नतीजे में 4 लाख से ज़ायद लोग हर साल बेरोज़गार हो रहे हैं और 75 अरब रुपए की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनको नुकसान पहुंच रहा है। ये गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब, ये जो एक तो बात की कि गवर्नमेंट की संजीदगी की, दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि मेरी खुद भी आयस्को में कुछ लोगों से बात हुई, एक जो इम्तियाजी सलूक है, एक तरफ तो गरीब लोगों पे तो पूरा दिन बिजली नहीं है, मिनिस्टर इनक्लेव चले जाएं, जजेस कॉलोनी है, पार्लियामेंट लॉजेस है, वहाँ पे तो लोड शेडिंग पहले होती ही नहीं है, अगर होती है तो बड़ी बराए नाम होती है और वहाँ पे जनरेटर्स भी लगे हुए हैं। तो ये जो एक इम्तियाजी सलूक है, और दूसरा डिफेंस के डिपार्टमेंट्स हैं, कैंट के एरियाज हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो थर्ड रेटेड सिटीजन्स हैं कि अगर आप एक क्राइसिस है तो सारे मिलकर बर्दाश्त करें ना। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अनफेयर बात है कि लोड शेडिंग जो है वो कुछ इलाकों में नहीं होती, कुछ इलाकों में कम होती है और कुछ इलाके उसका बहुत बड़ा शेयर बर्दाश्त करते हैं। मसलन अगर आप रूरल अर्बन डिवाइड ही देख लें तो जो देही इलाके हैं उसमें लोड शेडिंग तकरीबन 2 गुना होती है शहरी इलाके के मुकाबले में। तो एक तो ये डिवाइड आपको नज़र आता है और इसकी कोई वजह नहीं है। जो बिल शहरी और दूसरा डिवाइड जो है जो रूलिंग एलीट भी है, जो कैंट के एरियाज हैं, अगर मिनिस्टर देखें ना, आइस्को के हुकाम खुद ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं कि जी वहां पे हमें इजाजत नहीं है, अगर होती भी है तो बड़ी मिनिमम लोड शेडिंग होती है। तो वहां पे क्या जो एक मिनिस्टर है वो कोई बहुत बड़ी चीज है जी? या कि एक फौजी जो है वो बहुत बड़ी चीज है, एक आम आदमी की कोई हैसियत नहीं। मैं तो यही बात कर रहा हूं कि अगर आप मिनिस्टर वाटर में सीरियस होते तो उनके घर भी कम से कम उतनी लोड शेडिंग होती जो किसी देही इलाके में होती, ताकि उनको पता चलता कि कितनी लोड शेडिंग में मुल्क में हो रही है, ताकि उनको एहसास होता है इस बात को, कोई हल निकालने की कोशिश करते। अगर रूलिंग एलीट अपने ऊपर जिस चीज़ को लागू नहीं करेगी, जिस तरह टैक्सेस की बात है, लोड शेडिंग की बात है, तो कभी उनको मसाइल का एहसास नहीं होगा। यास्मीन रहमान साहब, आप क्या कहती हैं कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होनी चाहिए? देखें, अब बात कर रहे हैं कि अगर वाकई में एनर्जी का इस वक्त बहरान है मुल्क में तो सबको शेयर करना चाहिए। क्या ये अच्छा हो कि पार्लियामेंट का एक इजलास मोमबत्तियों की रोशनी में हो, एसी ना लगे हो, आप लोगों के पसीने निकल रहे हो, लोगों को पता चले कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी इस कर्ब से गुजर रहे हैं जो आम आदमी गुजर रहा है। जी, मुंतखब नुमाइंदों को बहुत आदत होती है कि जब अपने लिए वोट मांगते हैं, सड़कों पे आके मुख्तलिफ इश्यूज़ के लिए फाइट करते हैं, तो उनको गर्मी सर्दी की मतलब के लिए जब वोट मांग लेते हैं उसके बाद नजर नहीं आती। नहीं, ऐसी बात मैं नहीं समझती। 5 साल बाद फिर वोट मांगना होता है। लेकिन क्या आप समझते हैं, मैं आपसे बल्कि एक सवाल करूंगी कि कम्युनिटी का कोई रोल इसमें नहीं है? हम शादियों पे देखते हैं तो एक कितार होती है, एक सड़क से शुरू होती है बिजली, और वो एक शामियाने तक जाके और उसके बाद स्टेज पे जाके। तो क्या हमें कम्युनिटी लिविंग की आदत नहीं पड़नी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ कोर्स के ऑफिसेज के साथ साथ हमारा प्राइवेट जो ये सारे शादियाने और सारा जो कमे जलते हैं, इन पे भी कुछ ना कुछ पाबंदी होनी चाहिए, या पाबंदी। लेकिन इसका आगाज देखें, इसका आगाज कौन करेगा? अगर आप खुद हुकूमती इदारे दिन दिहाड़े, जो आप खुद भी एडमिट कर रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स ऑन कर देते हैं, तो आप आम आदमी को किस बुनियाद पे, क्या इखलाकी जवाब है कि कहें आप ये क्यों काम करोगे? हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर सियासी अदारे या गवर्नमेंट के अदारे उतने रिस्पॉन्सिबल हैं तो आम आदमी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी इसी मुल्क के बासी हैं, ये मुल्क उनका भी है। ओनरशिप होनी चाहिए, कम्युनिटी लिविंग होनी चाहिए, और हम सबको एहसास, जितना हुकूमत को डेफिनेटली एहसास है। लेकिन मैं काशिफ साहब से पूछना चाहूंगा, आम आदमी तो इतना तंग है कि आज भी ये खबर है कि जो रावलपिंडी के ताजरान हैं, आम शहरी हैं, अब वो अगले हफ्ते से एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे ये मसला हल नहीं होगा। कैसे ये मसला, हम किस तरह से मसले को हल करें कि अगर यकीनन एक प्रॉब्लम है कि एक मैसेज ऊपर से भी है कि वाकई सब लोग सीरियस हैं और इस मसले को सारे बर्डन शेयर करें, ऐसा लग नहीं रहा। देखें, सबसे पहली बात तो अब ये समझने की कोशिश करें कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसकी डिपेंडेंसी है बिजली के ऊपर। जिन ताजिर बरादरी का आपने बात की, उन्होंने आज हमसे भी रब्ता किया, क्योंकि उनकी दुकानों में प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो फैक्ट्री शट डाउन होती है, इसका मतलब है एक फैक्ट्री नहीं बंद हुई, बल्कि उसके साथ एसोसिएटेड 10, 15, 20 ख़ानदान जो हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। इसलिए उनका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके ऊपर है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी पॉलिसी का जो इन्फ्लुएंस है, उसका इम्पैक्ट जो है वो डाउन द लाइन आता है, और हमें पहले ये रोल मॉडल बनाकर दिखाना पड़ेगा हमारे सियासतदानों को, हमारे पॉलिटिशियंस को, और एक पॉलिसी को ड्राफ्ट करके देना पड़ेगा। हम घूम घुमा के इस बात पे नहीं आते कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए।
اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 80-90 ارب روپیہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری فل کیپیسٹی پہ آپریٹ نہیں کر رہے تو ان کو آپریٹ کرنا چاہیے. اگر ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی 80-85% ایفیشنسی پہ چلیں گے اور آج وہ 50 یا 45% پہ چل رہے ہیں تو وہ ان کو وہاں پر چلنا پڑے گا. آپ سیاستدانوں کی بات بھی کر رہے ہیں. یاسمین رحمان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ سیاستدان ہی صرف بجلی چوری نہیں کرتے یا وہ قرضے ادا نہیں کرتے, دوسرے جو لوگ ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں یا وہ ڈیفالٹر ہیں؟ دیکھیں اس چیز پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ عام آدمی ہو, چاہے وہ کنڈے لگا کر جو ہے بجلی کی چوری کر رہا ہو, اس کو پکڑنا چاہیے. اب یہ پکڑے گا اپنے اینڈ پہ بھی اسٹیپ تو لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی کالی بھیڑیں ایسا کام کر رہی ہیں. دیکھیں یہ پکڑے گا کون؟ یا تو پھر ہمیں وہ فورس مل جائے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے پھر دکھائیں. یہ تو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں نا. اگر آئی ایس کو یا واپڈا یا جو ادارے ہیں وہ ادارے فورسفلی اس چیز کا کام کریں اور ان کو امپلیمنٹ کر کے آپ اپنے طور پہ تو کام کر سکتے ہیں. فرض کریں کسی کو بلیک لسٹ کر دیا یا اس کے ساتھ تعاون نہ کیا. دیکھیں اگر اب ساروں کی رسپانسبلٹی کی بات آ رہی ہے, اگر ہر چیز گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں, اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جی نہیں, ایسا نہیں ہے. جب ہمیں اس چیز کا پتہ لگتا ہے ڈیفینیٹلی ہم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور گورنمنٹ کو ہر فورم پہ پوری سپورٹ دیتے ہیں. بزنس کمیونٹی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی, بزنس کمیونٹی کسی سے الوف رہ کے کام نہیں کر سکتی. ہم ہر پارٹی کو جو ہے کمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اس کا الٹیمیٹ ٹارگیٹ یا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ نیشنل کاز ہوتا ہے جس کے لیے بزنس کمیونٹی بھی کام کرے. چلیں اس گورنمنٹ پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا سولوشن آخر کیا ہونا چاہیے, کیونکہ بجلی نہیں ہوگی تو انڈسٹری نہیں چلے گی, انڈسٹری نہیں چلے گی تو لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا, بہت سے لوگ بے روزگار ہوں گے. بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا.